जब हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के चौराहे पे खड़े होते हैं ना, अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। अगर ये सुनकर दिमाग में घंटी बजी तो आप सही जगह आए हैं। हाय, आई एम अरुणिमा एंड वेलकम बैक टू द ग्रो इंश्योरेंस चैनल। आज हम दो प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। पहला म्यूचुअल फंड्स और दूसरा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, जो कॉमनली यूलिप्स के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो दोनों के फायदे और लिमिटेशंस हैं। सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा सही है। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक की बात करेंगे। नॉलेज देने के साथ हम आपको सिंपल तरीके में दोनों ऑप्शंस के फायदे और नुकसान समझाएंगे। म्यूचुअल फंड्स या यूलिप्स, हाई रिटर्न्स या लाइफ कवरेज, क्विक लिक्विडिटी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन सभी सवालों को आंसर करने के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो देखते हैं फाइनेंस की इस दंगल में कौन निकलता है शेर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। म्यूचुअल फंड, पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। म्यूचुअल फंड ना एक बस की तरह है। ड्राइव करने वाला या वाली एक फंड मैनेजर होता है एंड वो सभी पैसेंजर्स यानी इन्वेस्टर्स को सही डेस्टिनेशन पहुंचाते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? फाइनेंशियल ग्रोथ का लक्ष्य। फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्स को यूज करके इन्वेस्टर्स के पूल्ड फंड्स यानी पैसों को अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। दिस कुड बी बॉन्ड्स, स्टॉक्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये राइड कितनी स्मूथ होगी, यानी आपकी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये डिपेंड करता है इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस पर। मैं अगर आसान भाषा में बोलूँ ना, तो म्यूचुअल फंड्स नंबर 1 इन्वेस्टमेंट फोकस्ड होते हैं, 2 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं एंड नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट के लिए इट इन्वॉल्व्स हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। यूलिप, अब बात करते हैं यूलिप्स की। फुल फॉर्म तो पता ही है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक तीर से दो निशाने। What I mean by that is कि यूलिप्स आपको इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और लाइफ इंश्योरेंस कवर दोनों का फायदा उठाने का मौका देते हैं। यूलिप्स में जो आपका प्रीमियम होता है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट लाइफ इंश्योरेंस कवर का प्रीमियम में जाता है और बाकी प्रीमियम सारे पॉलिसी होल्डर्स के कंट्रीब्यूशन के साथ इक्विटी या डेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट हो जाता है। अगेन, अगर आसान भाषा में बोले तो यूलिप्स नंबर 1 2-in-1 बेनिफिट देते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। नंबर 2, प्रीमियम का पहला पार्ट लाइफ कवर और दूसरा इन्वेस्टमेंट में जाता है। अब बात आती है कि किस में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स या यूलिप्स में। ये डिपेंड करते हैं आपकी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर। इस क्वेश्चन को बेहतर आंसर करने के लिए बाकी के फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं। टैक्स बेनिफिट्स, अब आप म्यूचुअल फंड्स एंड यूलिप्स के बेसिक्स को तो समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की एंड वो है टैक्स बेनिफिट्स। इस टर्म को सुनकर इन्वेस्टर्स के कान उठ जाते हैं। यूलिप्स आर लाइक द ऑल राउंडर्स इन दिस मैच। क्यों? इसको बेहतर समझते हैं। नंबर 1, टैक्स डिडक्शन ऑन प्रीमियम पेमेंट्स। प्रीमियम पेमेंट से आप अपने टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख रुपीस पर एनम तक डिडक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, टैक्स फ्री मैच्योरिटी प्रोसीड्स। यूलिप्स की मैच्योरिटी के टाइम जो भी प्रोसीड्स मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन ये होता है अगर आपकी प्रीमियम पेमेंट्स टोटल सम अश्योर्ड के 10% से कम है। नंबर 3, टैक्स फ्री पार्शियल विड्रॉल्स। आप 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद यूलिप से टैक्स फ्री पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं, लेकिन जो विड्रॉल अमाउंट है वो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। नंबर 4, टैक्स फ्री डेथ बेनिफिट। यूलिप्स का जो डेथ बेनिफिट है वो टैक्स फ्री होता है। म्यूचुअल फंड, अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के टैक्स बेनिफिट्स की। ये खासकर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS पे अप्लाई होते हैं। ELSS एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये कैटेगरी सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन अलाउ करती है। आप अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपीस तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे इन दोनों के टैक्स बेनिफिट्स, लेकिन याद रखिए आपका जो भी चॉइस है आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। इस फेस ऑफ के अगले सेक्शन पे चलते हैं। हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, लॉक इन पीरियड्स। सिंपली पुट, लॉक इन पीरियड वो समय होता है जिस दौरान आप फंड्स को बिना पेनल्टी के विड्रॉ नहीं कर सकते। यूलिप्स में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, कुछ और टैक्स सेविंग ऑप्शंस की तरह। अब म्यूचुअल फंड्स के सामने 5 साल टाइम ना बहुत ज्यादा लगता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। ELSS कैटेगरी जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उन्हीं को ही देख लो। उनका लॉक इन पीरियड है 3 साल। कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जो होते हैं, जैसे कि फंड्स फॉर चिल्ड्रन या रिटायरमेंट फंड्स,
इनका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल। तो इस सारी इंफॉर्मेशन से क्या एनालिसिस निकलता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लान्स है, यूलिप्स में बी द वे टू गो। बट हाँ, याद रखिए, बात यहाँ सिर्फ लॉक इन या नो लॉक इन की नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी गोल से मैच करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, एक्सपेंसेस। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना, यूलिप्स, म्यूचुअल फंड्स, कुछ भी हो, उस इन्वेस्टमेंट में आपको क्या एक्सपेंसेस होंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आंखें खुली रखें, क्योंकि अब होगा खर्चों का पर्दाफाश। यूलिप्स में कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। नंबर 1, फंड मैनेजमेंट। ये वो फीस है जो आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए ली जाती है। इस पर IRDAI ने पर ईयर 1.35% की लिमिट सेट की है। नंबर 2, सरेंडर और डिसकंटिन्यूएंस। अगर आप 5 ईयर लॉक इन पीरियड के अंदर पॉलिसी टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब आप पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको ये फी पे करनी होती है। लेकिन हाँ, IRDAI ने इसको 6,000 रुपये तक रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। नंबर 3, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन। ये फीस पॉलिसी को मैनेज करने के लिए होती है एंड मंथली डिडक्ट की जाती है। नंबर 4, स्विचिंग, पार्शियल विड्रॉल एंड प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्जेस। यूलिप्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये एक्सेस फंड स्विचिंग जो करते हैं लोग, लॉक इन पीरियड के बाद पार्शियल विड्रॉल करना या फिर फ्यूचर प्रीमियम्स के एलोकेशन को चेंज करना, इन सारे ऑप्शंस के लिए चार्जेस भरने पड़ते हैं। नंबर 5, मोर्टेलिटी चार्जेस। ये आपके एज, जेंडर, हेल्थ हिस्ट्री और रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये चार्जेस यूलिप की इंश्योरेंस पोर्शन पे अप्लाई होते हैं। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, IRDAI ने आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से बहुत सारे चार्जेस की लिमिट सेट की है। काफ़ी फीस के चार्जेस पॉलिसी पीरियड के साथ कम होते रहते हैं, तो अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करें, इतना पता नहीं चलता। ऑल्सो गुड न्यूज़, 2010 के बाद काफ़ी इंश्योरेंस ने ये चार्जेस 2 एसेंशियल एक्सपेंसेस तक लिमिट कर दिए हैं। फर्स्ट इज मोर्टेलिटी चार्जेस एंड दूसरा है फंड मैनेजमेंट चार्जेस। इससे ना ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो गई है। बस पॉलिसी लेते समय अपने इंश्योरेंस से पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना ना भूले। म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस की। इनके भी अलग अलग चार्जेस होते हैं, इवन दो ये समझने में कंपैरेटिवली थोड़े सिंपल होते हैं। नंबर 1, एग्जिट लोड। ये चार्ज तब लगता है जब आप स्कीम से प्री मैच्योरली एग्जिट करना चाहते हैं। ये यूजुअली अराउंड 1% होता है, लेकिन ये 1 साल के बाद हटा दिया जाता है। नंबर 2, ट्रांजैक्शन चार्जेस। 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको करीब 100 या 150 रुपये तक का फी चार्ज किया जा सकता है। नंबर 3, एक्सपेंस रेशो। ये वो एनुअल फी है जो AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज करती है। इसमें सेल से लेके फंड मैनेजर्स की फी सब कुछ कवर्ड होता है। रेगुलर प्लान्स में डायरेक्ट प्लान्स के कंपैरिजन में हायर एक्सपेंस रेशो होता है, तो वाइजली चूज करें। एक्सपेंस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए फंड के टोटल कॉस्ट को फंड के टोटल एसेट से डिवाइड किया जाता है। एंड प्लीज याद रखिए, एक्सपेंसेस आपके ही रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। म्यूचुअल फंड या यूलिप को चूज करते समय हमेशा कंसिडर करें, इन्वेस्टिंग की सक्सेस सिर्फ पैसों को ग्रो करने के बारे में नहीं होता, कॉस्ट को सेव करना भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लिसन, आई गेट इट, सबको अपने पैसों को ग्रो करते हुए देखना है, लेकिन ये कितना ज्यादा ग्रो करेंगे वो निर्भर करता है ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स पर। यूलिप्स और म्यूचुअल फंड्स को इस फैक्टर के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये आपको हाई रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स चूज करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स आपको गारंटीड रिटर्न्स नहीं देता। फंड की परफॉर्मेंस मार्केट पर डिपेंड करता है, और जैसे फाइनेंस वर्ल्ड में कहा जाता है, हाई द रिस्क, हाई द पोटेंशियल रिटर्न्स। यूलिप्स के रिटर्न्स काफी अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क इज मॉडरेट टू हाई, और ये डिपेंड करता है कि फंड का टाइप क्या है, इक्विटी, डेट या मे बी इवन अ कॉम्बिनेशन। म्यूचुअल फंड्स की तरह यूलिप्स अश्योर्ड रिटर्न्स ऑफर नहीं करते। आपके रिटर्न्स आपके सिलेक्टेड फंड के मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूचुअल फंड्स यूलिप्स के कंपैरिजन में थोड़े पोटेंशियली बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकता है, और ये है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कम फीस चार्ज करते हैं और ये यूलिप्स की तरह सेम लेवल ऑफ रेगुलेशन के अंडर नहीं आते। एक और एस्पेक्ट है एंड दैट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, आप दूसरे फंड या फंड हाउस में इजीली स्विच कर सकते हैं, लेकिन यूलिप्स के केस में ये पोर्टिंग फीचर अवेलेबल ही नहीं है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हो सकता है आप 5 साल के लॉक इन पीरियड की वजह से
उसी के साथ अटके रहोगे और विड्रॉ किया तो लगी पेनल्टी। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स और यूलिप्स दोनों ही काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं, पर ये अपने सेट ऑफ लिमिटेशंस के साथ आते हैं। इनको समझना और मोर इम्पोर्टेंटली इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करना ये बहुत ज़रूरी है। चॉइसेस। अब बात करते हैं अवेलेबल ऑप्शंस की। म्यूचुअल फंड्स में आपको वैरायटी ही वैरायटी मिलेगी, स्काई इज द लिमिट। अब इक्विटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, कमोडिटीज, इंटरनेशनल इक्विटीज, यहाँ तक कि सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स भी चूज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यूलिप्स में आपकी सिलेक्शन अक्सर सिर्फ एक स्टैंडर्ड इक्विटी या डेट वेरिएंट तक लिमिटेड होगी। इसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर ये कमी पूरी करने के लिए IRDAI ने इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या ILIPs इंट्रोड्यूस करने के लिए एक पैनल सेटअप किया है। पैसिव इन्वेस्टिंग की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के बल पर ये मूव यूलिप्स को काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बना सकता है। अगर यूलिप्स इंडेक्स फंड ऑप्शंस ऑफर करना शुरू करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स को टक्कर का कंपटीशन दे सकते हैं। अब आती है फाइनल फैक्टर की बारी, रिस्क कवर। यूलिप्स में अगर पॉलिसी होल्डर की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो नॉमिनीज को सम इंश्योर्ड के साथ कॉम्पनसेट किया जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनीज को सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स रिसीव होते हैं। कंक्लूजन, हम पहुंच गए हैं इस बैटल की फाइनल शोडाउन में। लेट्स सी दोनों ऑप्शंस कहां स्टैंड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है अगर नंबर 1 आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं। नंबर 2 आप अपनी वेल्थ को धीरे धीरे बिल्ड करना चाहते हैं। नंबर 3 आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रीजनेबल रिटर्न्स चाहते हैं। दूसरी ओर यूलिप्स आपके लिए सही है नंबर 1 अगर टैक्स बेनिफिट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 आपको एडिशनली लाइफ इंश्योरेंस कवर भी चाहिए। एंड नंबर 3 आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहते हैं। तो विनर कौन निकला वो आप पर निर्भर है। याद रखिए कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबके अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। आपकी फाइनेंशियल नीड्स मेरी फाइनेंशियल नीड्स से अलग हो सकती है, जो किसी और के फाइनेंशियल नीड्स से अलग हो सकती है। ऑल्सो लोगों की रिस्क टॉलरेंस एंड लाइफ स्टेज पे भी डिपेंड करता है। कोई स्टैंडर्ड वन साइज फिट्स ऑल लॉजिक यहाँ काम नहीं करता। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च ज़रूर कीजिए, थॉरली कीजिए एंड कोई इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ऐसे और इंसाइटफुल और एक्साइटिंग कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट करें। स्मार्ट इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी बनाने में आप हमारी मदद करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आगे शेयर करें। आफ्टर ऑल जो सीखता है वही जीतता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।